एएलपी जो बहुत ही थोड़ी सी वैकेंसी आई, रेलवे टेक्नीशियन, इन दोनों को मिलाकर बच्चा उम्मीद कर रहा था एएलपी एंड टेक्नीशियन पहले भी ये एक साथ आती रही हैं कि 50,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, पर वो वाली वैकेंसी तो नहीं मिल पाई। लेकिन अभी बच्चों के आंदोलन के प्रेशर में कहिए या बहुत जल्द आपने जो है ट्विटर वगैरह पे आंदोलन चलाए, तो उस वजह से जो अभी आने वाले मंथ में वैकेंसी थी वो भी उस मंथ से पहले ही रेलवे ने ब्यौरा दे दिया है कि ये वैकेंसी भी आ रही हैं, थोड़े ठंडे रहिए। हालांकि अभ्यर्थी इससे भी खुश नहीं है क्योंकि 9,000 वैकेंसी भी बहुत ही कम है, क्योंकि ये वैकेंसी 6 साल के अंदर आ रही हैं बच्चों। तो इसलिए बच्चे लोग थोड़े दुखी यहाँ भी हैं। अब 9,000 के अप्रोक्स उन्होंने वैकेंसी लिखी हैं। अब एएलपी की जो वैकेंसी है वो 56-5700 वैकेंसीज पहले डिक्लेयर हो चुकी हैं। दोनों को मिलाकर के अगर देखें तो करीब 14-15 हजार वैकेंसीज मिलती हैं, जो करीब बच्चों की उम्मीद से 1/3 वैकेंसीज हैं। हालांकि इनको जो ट्विटर अभियान इनको बढ़ाने के लिए लगातार बच्चे चला रहे हैं, लेकिन अभी रेलवे भर्ती बोर्ड का सिर्फ ये कहना है कि अब हम हर साल वैकेंसी देंगे, इसलिए वैकेंसीज ये कम संख्या में दिखाई दे रही हैं। जब ये हर साल आएंगी तो ये उतनी ही वैकेंसीज हो जाएंगी जो आपकी डिमांड है। लेकिन ऐसा भी कोई ऑफिशियल नोटिस उन्होंने नहीं दिया है कि वो हर साल निकालेंगे, ये ऑफिशियल लिख करके दे दें तो शायद तब भी बच्चे मान जाएं। पर बच्चे अब ये तो सारी बातें जो भविष्य के गर्व की ही हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड क्या अब फाइनली कहने वाला है ऑफिशियल। तो क्योंकि ऑफिशियल जब तक कुछ ना मिले तब तक कुछ भी ये कह पाना मुश्किल है कि भर्ती बोर्ड ऐसा करेगा भी या नहीं करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई ये टेक्नीशियन जो वैकेंसी आई हैं ये फरवरी में आनी है। फरवरी में किस डेट को आएंगी, डेट नहीं बताई है। उसके बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और योग्यता क्या है, कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए बच्चे 9,000 वैकेंसीज हैं। ये कल नोटिस आया, जिस आधार पर ये वीडियो बन रहा है, बनाने को बहुत सारे लोगों ने कल भी वीडियो बना दिया है, आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी। तो पब्लिक नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फरवरी 2024 में इस वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। चलिए आगे किस डेट को आएगी अभी नहीं पता। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो इसके शुरू होंगे वो मार्च और अप्रैल में होंगे। ये फिर इतनी पहले जानकारी क्यों दे दी, कभी ऐसे रेलवे भर्ती बोर्ड करता नहीं है ऐसी जानकारी आउट इतनी पहले, और वो करनी इसलिए पड़ी है क्योंकि बच्चों का आंदोलन शायद थोड़ा शांत हो जाए इन वैकेंसीज को सुन करके। चलिए आगे बात करें। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। पूरा कैलेंडर टाइप इसका दे दिया गया है कि भाई जो सीबीटीज, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है सुनने में या ये कंफ्यूजन है मानने में, भैया सीबीटी लिखा है तो क्या एक ही टेस्ट होने वाला है इस बार? इसमें तो 2 टेस्ट होते थे एएलपी की तरह, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। तो बच्चों अगर आप गौर से पढ़ोगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स, इसको अगर शॉर्ट में बोलूं तो सीबीटीज और आर लिखा हुआ है। बच्चों सीबीटी 1 को कभी सीबीटीज 1 नहीं बोला जाता कि बहुत दिन सीबीटी चलेगा इसलिए सीबीटीज बोल दें उसको, नहीं, सीबीटीज बोला गया है तो ये 2 सीबीटी ही होंगे और हो सकता है दोनों को ही अक्टूबर और दिसंबर के बीच में ये शेड्यूल करा लें, या केवल ये फर्स्ट फेज का ही दिया गया हो, क्योंकि आगे भी उन्होंने बहुत टाइम मांगा है। तो ये यहाँ पर अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक दोनों सीबीटी करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सीबीटीज की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा सीबीटी हो सकते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को चेंज करने के लिए नए सिरे से ही नोटिस चलाना पड़ता है इंटरनली बोर्ड में। मेरे ख्याल से वो नहीं चला है, अगर वो चेंज होता तो वो एएलपी में भी देखने को मिलता। ठीक है बच्चों, पिछली बार चूंकि एक साथ वैकेंसीज आई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि एएलपी जैसा ही पूरा सिस्टम रहता होगा इसका। जी हाँ, तो इस बार अलग क्यों आ रही है ये अलग? शायद ये वैकेंसी इतनी जल्दी आती भी नहीं, हो सकता है और 2-4-6 महीने बाद भी आती, पर ये क्यों आई है ये सबको दिखाई दे रहा है।
शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025। 2025 तक इस भर्ती को ये फाइनलाइज कर देंगे, ऐसा इनका जो है मानना है। मतलब प्रोविजनली प्लान इन्होंने अप्रैल 2025 में भेजने का आपको बना रखा है। अब मैं रेलवे टेक्नीशियन की बात कर लेता हूँ, भाई कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो CBT 1, CBT 2, तो भैया ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 चीजें हैं। अब मैं और आगे बात करूं तो इसमें वो नहीं है जो लोको पायलट में CBAT होता है एक, वो नहीं है यहाँ पर। CBT 1, CBT 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म। एक चीज खत्म होगी, साइकोलॉजी टेस्ट इसमें नहीं है। जी हाँ, ये इसमें एक बेहतरीन बात हो गई। बाकी सैलरी वगैरह लेकर के सब कुछ वही है। एज देखेंगे तो उससे इसमें थोड़ी कम होती है। अगर मैं 3 साल की इसमें भी छूट मान लूं तो ये 31 तक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि छूट इसमें भी देनी पड़ेगी, ALP में दी है तो इसमें भी दे रहे होंगे। ये पिछले साल की है, जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी तब ये एज इन्होंने मांगी थी। अब जो एज मांगेंगे ये +3 ईयर मांग सकते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। ये तो मैंने पुराने के हिसाब से लिखा है। अब OBC के लिए और 3 ईयर, SC ST के लिए और 3 ईयर, तो ये छूट तो आनी तय है। पर फिर भी ये जो एज है ये ALP के से कम ही ली गई है, क्योंकि ALP की 18 से 30 आती है, ये 18 से 28 आती है। चलिए अब और आगे बात कर लेता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ बच्चे प्रीवियस के आधार पे कह रहा हूं सारी बात, ऐसा मत सोचना कुछ नया नोटिफिकेशन आ गया है, नहीं। पर सारी बातें आपको पता तो हो कि मैं इस वैकेंसी का वेट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इसका भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, तभी तो मैं वेट करूं। तो भाई या तो आप ITI हो तो चल जाएगा, और अगर ITI हो और आपने 12th कर रखी है सिंपली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप 12th PCM हो, ITI नहीं है, तो भी आप चल जाओगे। बीटेक है तो चल ही जाओगे भाई, PCM वाला बीटेक कर रहा है फिर तो PCM भी नहीं चाहिए, और PCM वाला ही बीटेक करेगा, मतलब वो भी चल जाता है। बीटेक आपने कैसे भी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, और ये डिप्लोमा भी यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह का जो डिप्लोमा होता है वो भी यहाँ चलता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुल मिला के 12वीं ही है। अब 12वीं PCM से है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है, 12वीं नॉर्मल है तो ITI भी आपको चाहिएगी, और ITI नहीं है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो भी चलेगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं है तो भाई फिर बीटेक आप हो तो भी चलेगा। वैसे बीटेक और 12th PCM तो एक सी ही बातें हैं। चलिए अगर बात कर लेता हूं CBT 1 की, तो CBT 1 बच्चों क्या होता है, देखिए अब आपको ये लग रहा होगा उस लेटर से कि एक ही CBT होगा, एक नहीं होगा, CBTs लिखा हुआ है, उन्हें 2 ही है, ठीक है। इस प्रोसेस को इतने आसानी से नहीं चेंज करने वाले हैं। तो भाई CBT 1 वही 75 मार्क्स का जो बिल्कुल सेम एज ALP, प्रोसेस वही होगा जो ALP का प्रोसेस है, पिछली बार की तरह ही आधार पे बताऊं तो बच्चे 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 15 गुना बच्चों को CBT 1 में पास किया जाता है, वैकेंसी का 15 गुना। मान लीजिए 9000 वैकेंसी है तो 1,35,000 बच्चों को CBT 2 में भेजा जाएगा। CBT 1 में क्या क्या आपसे पूछते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो ALP का है। तो बच्चे GK के 10 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही होती हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25। मैथ्स अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही पूछा जाता है। ये सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है उसी तरीके से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। हाँ आगे अगर बात कर लेते हैं, देखिए पहले भी लिखा हुआ है CBT सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के लिए समान, CBT 1 प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा। और सिलेबस भी देखना चाहो तो वही सब कुछ लिखा है, रीजनिंग में क्या है, मैथ में क्या है, उस तरीके से ही। और इतने इतने प्रतिशत लाने अनिवार्य होते हैं, हालांकि इस पर ध्यान मत दीजिए, वो 15 गुना इससे ज्यादा ही बैठेगा, मतलब उससे ज्यादा पे ही कट ऑफ लगती है, पर ये क्वालिफाइंग है। CBT 1 इज क्वालिफाइंग। अब CBT 2 की बात कर लेते हैं, तो यहीं से मेन सिलेक्शन निकलता है। ALP जैसा ही है सब कुछ, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग।
भाग जो 6 है, यहाँ पर 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग है ये वाला पेपर। ये ट्रेड टेस्ट आपका बोला जाता है, जो भी आपका टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक जो भी है, उस तरह का एक ट्रेड का पेपर होता है बच्चे। और ये वाला जो है, ये वाला आपका इस वाले में क्या आता है, इसी से फाइनल कट ऑफ तैयार की जाती है। जो बच्चा इसमें ज्यादा मार्क्स लाएगा, क्योंकि ये वाला तो क्वालिफाइंग है, 75 में से 75 में से आपको 35% लाना है बस क्वालिफाई करने के लिए ट्रेड टेस्ट में। तो बच्चे मेन है कि इसमें जो बच्चा ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, 1,35,000 बच्चे इस टेस्ट को देंगे। अगर 9,000 वैकेंसी आई, इसमें जो ज्यादा लेकर के आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन टेस्ट है आपका ये। और अच्छी बात है कि इसमें एएलपी से अलग है, सीबीएटी नहीं है, अर्थात साइकोलॉजी टेस्ट भी यहाँ नहीं है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, या जीए भी आप कह लीजिए इसको, जनरल अवेयरनेस भी है ये। 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, रीजनिंग के 25, तो बिल्कुल सीबीटी 1 जैसा ही हुआ। वहां बस 20-20 था, यहाँ 25-25 हो गया। मेन है ये साइंस। यहाँ पर जो साइंस पूछी जाएगी वो सिर्फ फिजिक्स होगी आपकी, सिर्फ फिजिक्स। और ये जो पूछा जाएगा, ये इंजीनियरिंग के कुछ थोड़े मोड़े क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चार्ट वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वो सब फिजिक्स का ही हिस्सा है। तो बच्चे 40 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो टोटल मिला के 100 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरा टेक्नीशियन का मैंने बता दिया, एएलपी से पूरी तरह से मिलता जुलता है। या तो आप कहो कि कुछ इस बार अलग करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन पर ही पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार ये एएलपी के साथ वैकेंसीज आई थी, तो सब कुछ एक जैसा ही था, बस एएलपी में सीबीएटी होता था, इसमें वो नहीं होता था, बाकी सब कुछ साथ साथ ही चला था। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे और अगर देखें कि और ज्यादा जानकारी के लिए, तो वो सब कुछ जो मैंने बताया है इन्होंने उस नोटिफिकेशन में डाला हुआ था। ट्रेड उस टाइम पे क्या क्या आए थे, तो वही ट्रेड ये रहे सामने। ठीक है। इस तरीके से दस्तावेज का फिर बाद में सत्यापन, जो ये डीवी लिख रहे हैं उस तरह से फिर बाद में सत्यापन। कलर विजन वाले डाल सकते हैं, तो भाई वो कलर विजन वाला, इसमें हालांकि लिखा यही रहता है कलर विजन नहीं होना चाहिए, और आपका जो है ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ आता है। बाकी तो भाई सब कुछ अगर थोड़ा मोड़ा है, पार्स